हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, उस लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट किया था और चैप्टर जो हम लोग चला रहे हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमारा सरफेस एरिया कंप्लीट हो गया था, आज हम करेंगे वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये पूरा चैप्टर फार्मूला रिलेटेड चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इस चैप्टर में जितनी भी फार्मूलास हैं वो एरिया की हो या वॉल्यूम की हो, पहले तो आप उसको याद कर लो। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप इस चैप्टर की प्रैक्टिस का। फर्स्ट चैप्टर मतलब बेस इज फार्मूला, फार्मूला को लर्न कर लो अच्छे ढंग से, और उसके बाद जिसकी कैलकुलेशन वीक है वो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 जो पूरा वॉल्यूम रिलेटेड है, और इस चैप्टर में जितनी फार्मूला का यूज़ हो रहा है उतनी फार्मूला पहले बोर्ड पर लिख लेते हैं, उनको अब याद कर लोगे, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो सबसे पहली फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट ये हमने 9th में भी करी थी, LBH वॉल्यूम ऑफ क्यूब। स्टूडेंट इसको L क्यूब भी लिखते हैं, A क्यूब भी लिखते हैं, S क्यूब भी लिखते हैं, मतलब एक हम लोग लिखते हैं। मैं लिख लेता हूँ L क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें एक रिलेशन है जो कोण में हम बहुत बार यूज करते हैं, वो है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कई बार कोण के क्वेश्चन में हाइट नहीं देते हैं ये लोग, इसके लिए स्लैंट हाइट दे देते हैं। तो स्लैंट हाइट से परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, तो इसका भी यूज होता है कई बार। तो स्टूडेंट वॉल्यूम में सिर्फ इतनी फॉर्मूलास हैं, अच्छे से इसको याद कर लो, भले टाइम लो, ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए, कहीं भी गलती नहीं जानी चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 पर। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1 मैं रीड कर रहा हूँ। अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in the term of pi. स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन में ये बोला जाए इन टर्म ऑफ पाई, दैट मीन्स पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पाई को पाई लेके ही आगे कैरी करके आंसर निकालेंगे। तो पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट एक हेमिस्फीयर है, उसके ये कोन है। अभी ये जो सॉलिड बना है हेमिस्फीयर और कोन का, स्टूडेंट ये रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये हेमिस्फीयर की भी है, कोन की भी है, ठीक है स्टूडेंट। देन बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल एंड देन हाइट इज इक्वल टू रेडियस, मतलब हाइट भी 1 है, जो ये कोन की हाइट है वो भी 1 है। तो अभी लिखते हैं फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों की फॉर्मूला लिख लेते हैं। हेमिस्फीयर की फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब और कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब स्टूडेंट ये एच है, इसकी वैल्यू भी आर जितनी है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। 2/3 पाई को पाई लेंगे, आर की वैल्यू 1, 1/3 पाई को पाई लेंगे, आर की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 1।
तो इसमें जब ये बोलता है कि पाई के टर्म्स में फाइंड कर, तो पाई की वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड करते, तो इसका आएगा 2/3 पाई, ये भी आएगा 1/3 पाई। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई एलसीएम, तो ये 3 सेम है, तो हम लोग जो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम लिखते हैं, ऊपर 2 पाई प्लस 1 पाई सेम, तो 2 पाई प्लस 1 पाई 3 पाई अपॉन 3 कट, तो पाई और वॉल्यूम है तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब और एरिया का था स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट मिला हुआ क्वेश्चन में, या मिलीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम में जाएंगे तो क्यूब लिखेंगे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था क्वेश्चन 1। चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। तो क्वेश्चन 2 को रीड कर रहा हूँ मैं। Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheets. इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया है। The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Raquel made. तो स्टूडेंट पहले मॉडल को थोड़ा समझ लेते हैं। बोला कि सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर, इसके दोनों साइड ये 2 कोन, अब इन्होंने स्टूडेंट डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब D3, तो रेडियस होगा 3/2, इसको कहेंगे 1.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये जो वॉल्यूम फाइंड करना है हमने, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस 2 कोन, ठीक है। तो सिलेंडर का जब वॉल्यूम फाइंड करना होता है स्टूडेंट, तो सिलेंडर की हाइट की जरूरत होती है। अब टोटल हाइट या टोटल लेंथ ऑफ दिस मॉडल इज 12, मैंने आपको बताया था। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर की हाइट फाइंड करने के लिए जो टोटल 12 है, तो ये जो कोन की हाइट है और इस साइड भी जो कोन की हाइट है वो हम लोग माइनस करते हैं। तो इन्होंने कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो जब सिलेंडर की हाइट की जरूरत होती है तो हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, इस टोटल में से 2 सेंटीमीटर हाइट ये वाली और 2 सेंटीमीटर हाइट ये वाली माइनस करेंगे, तो 12 - 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर आएगा। तो अभी सारे मेजर मिले हुए हैं, हम लोग फॉर्मूला में चलते हैं। फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं पहले, फिर 2 कोन है, इनका मेजर सेम है, रेडियस भी सेम और इनका हाइट भी सेम, तो लिखेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ कोन। इसकी फॉर्मूला पाई r²h और इसकी 1/3 पाई r²h। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पाई r²h 2/3 पाई r²h, दोनों में पाई r² है, तो पाई r² को हम लोग स्टूडेंट कॉमन लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ h बचेगा, ये 2/3h
अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात है, ये कोन की हाइट के लिए भी एच बोला है, सिलेंडर की हाइट के लिए भी एच बोला है, तो हम लोग ए को बदल देते हैं, इसको एच डैश कहेंगे, कोन की हाइट को एच डैश कहते हैं। क्योंकि दोनों की हाइट अलग है, इक्वल नहीं है, तो हम लोग अगर इक्वल होती तो सेम नाम देते, जैसे रेडियस इक्वल है दोनों का तो रेडियस को आर ही लिया, लेकिन हाइट दोनों की अलग अलग है तो इसको डैश देंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं, पहले देख लेते हैं इन्होंने पाई की वैल्यू दी है क्या, तो स्टूडेंट नहीं दी है, तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 1.5 स्क्वायर, H of the cylinder is 8, 2/3, H of cone is 2। चलो अभी इसमें यहाँ पर करते हैं बाकी वाला पार्ट। तो इसमें 22/7 1.5 का स्क्वायर है, तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 लिखेंगे। Then 2 2 जा 4/3, 8 plus 4/3, थ्री 8 जा 24, 24 plus 4 28/3। चलो लगाते हैं टेबल, 7 1 टाइम, 7 4 टाइम, 3 1 टाइम, ये 2 पर नहीं लगेगा तो 0.3 का 7 टाइम 5 टाइम। अब स्टूडेंट इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 × 0.75, तो स्टूडेंट 4.075 को थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। तो इसका आंसर आएगा 3, ये 22, मल्टीप्लाई करेंगे तो 66। अभी ये मेज़र इन्होंने दे रखा है स्टूडेंट सेंटीमीटर में, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट यही है, एरिया की तरह ही जा रहे हैं, एरिया में एरिया की फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे थे, वॉल्यूम में वॉल्यूम की फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, जितने शेप मिला के बनाए गए उतने शेप का वॉल्यूम बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो ये बेस इज फॉर्मूला, फॉर्मूला आएगी तो आपको क्वेश्चन अच्छे से आएगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।